नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन राजस्थान का रण अभी भी बाकी है। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है और परिणाम पांचों राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को ही जारी किए जाएंगे। ऐसे में राजस्थान में चुनाव अब सुपर एक्टिव मोड में पहुंच चुका है। इसीलिए पीएम मोदी से लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही धड़ों के बड़े बड़े दिग्गज लगातार राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर हमले भी कर रहे हैं। वैसे तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज चलता है, लेकिन इस बार ये चुनाव काफी कड़ा और दिलचस्प होने की उम्मीद लग रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं ला दी जो कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं भी कर दी और जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी ओर अपनी चुनावी घोषणाओं में भी कांग्रेस लोगों को लुभाने और भाजपा को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि अब ये चुनाव काफी दिलचस्प बन गया है और मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का बन गया है। वैसे सत्ता परिवर्तन के रिवाज को अगर एक बार को दरकिनार कर दे तो राजस्थान में इस बार भाजपा की हालत काफी पतली नजर आ रही है और भाजपा की इस हालत की जिम्मेदार भी खुद भाजपा ही है, क्योंकि पार्टी के अंदर पिछले काफी लंबे वक्त से मची अंदरूनी कलह ने भाजपा को प्रदेश में काफी नुकसान पहुंचाया है। पहले तो भाजपा ने प्रदेश की पूर्व सीएम और राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे को ही साइडलाइन करने का प्लान बनाया, जिसका पार्टी को चुनाव के शुरुआती दौर में काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में वसुंधरा राजे के बढ़ते प्रभाव और उनके वर्चस्व को देखकर अंततः भाजपा और पीएम मोदी को वसुंधरा के आगे झुकना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें टिकट भी दी और चुनावी सभाओं में भी वसुंधरा को अहमियत दी जाने लगी। हालांकि अभी भी भाजपा ने राज्य के होते हुए भी इस बार उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया है, लेकिन राज्य समर्थकों के विरोध के डर से पार्टी ने किसी और को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। नतीजन पार्टी इस बार राज्य के चुनाव में बिना किसी सीएम फेस के ही उतरी है। भाजपा इस बार चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर लड़ रही है। ऐसे में अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका क्रेडिट जो है वो पूरी तरह से पीएम मोदी को ही दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पार्टी चुनाव हारती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हार का जिम्मा भी पीएम मोदी ही लेंगे? हालांकि जिस तरह से वसुंधरा को साइडलाइन करके पार्टी बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरी है, जिससे साफ होता है कि वसुंधरा को टिकट देना और उन्हें प्रचार में आगे लाना सिर्फ एक चुनावी दिखावा है, जो इसलिए किया जा रहा है ताकि वसुंधरा के समर्थक नाराज ना हो जाएं। लेकिन चुनाव में सफलता हासिल कर अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उसके बाद भी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता है, तो जीत के बाद भी सरकार बना पाना और उसे 5 साल चला पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। कहीं ना कहीं इस बात से खुद भाजपा और पीएम मोदी भी भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में जाहिर है कि भाजपा को जितनी चुनौती कांग्रेस से मिल रही है उतनी ही उसे पार्टी के अंदर से भी, यानी कि अपने ही नेताओं से मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसने पिछले 5 सालों से चली आ रही पार्टी के अंदर मची नाराजगी को पूरी तरह से दूर कर लिया है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत आए दिन एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी साथ नजर आ रहे हैं। अब भले ये सिर्फ चुनाव तक का प्रेम और एकता हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा है वो कांग्रेस को होना तय है, क्योंकि दोनों के समर्थक ही अगर अपने अपने नेता के लिए भी मेहनत करेंगे तो लाभ कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी पूरे जोर शोर से उठा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो इस चुनाव में कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिसका जवाब भी कांग्रेस की ओर से पूरी ताकत के साथ दिया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के दौरान शुरू हुआ पीएम मोदी का विक्टिम कार्ड वाला दाव राजस्थान के चुनाव में भी उसी तरह से जारी है। राजस्थान में भी पीएम मोदी लगातार अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और लगातार
रोना रो रहे हैं। पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को घेरकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पीएम लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और गहलोत सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। विक्टिम कार्ड के जरिए अपना रोना रोते हुए पीएम मोदी ने 18 नवंबर को नागौर में एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हुए आरोप लगाया कि खड़गे ने मेरे पिताजी को गाली दी है, जबकि उनको गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। पीएम ने कहा कि खड़गे जी, आप ऐसे तो नहीं थे, मैंने तो गारंटी दी है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता रहूंगा। हालांकि पीएम मोदी के इन आरोपों और उनके द्वारा पार्टी पर बोले गए हमलों का जवाब कांग्रेस की ओर से भी लगातार दिया जा रहा है और ये भी हाल कर्नाटक वाला ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी को हर हमले और विक्टिम कार्ड का जवाब कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि कर्नाटक की तरह राजस्थान में मोदी का मुकाबला प्रियंका ही कर रही हैं और प्रियंका मोदी के हर हमले पर, हर आरोप पर उसी अंदाज में जवाब भी दे रही हैं। मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाए गए हमलों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को झूठे आरोप लगाने आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 10 गारंटी दी है, इसमें बीमा से लेकर के सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है। प्रियंका ने कहा कि हमने जो काम किया है वो प्रदेश की किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसी तरह जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और उसे हिंदू विरोधी पार्टी करार दिया, तब भी प्रियंका गांधी ने सामने आकर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हमेशा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटती रहती है और वोट बटोरने का काम करती रहती है। भाजपा के अंदरूनी कलह और बिना किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरने पर भी प्रियंका गांधी ने तंज कसा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा को अब तक राजस्थान में सीएम के लिए कोई चेहरा ही नहीं मिला है। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने मोदी जी की वो फोटो देखी होगी जिसमें वो जीप में टोपी लगाकर दूरबीन से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। राजस्थान के जंगलों में उन्हें एक दूरबीन भेज देते हैं ताकि सीएम का चेहरा भी ढूंढ ले, क्या पता उन्हें मिल जाए। अब जब पीएम ने लाल डायरी के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत को घेरा, उन पर हमला बोला, तब भी प्रियंका गांधी की तरफ से उन्हें बराबर का जवाब मिला। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि लाल डायरी के कारण मुख्यमंत्री के बेटे भी ये लिखकर कह रहे हैं कि इस बार पापा की सरकार नहीं आएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अरे गहलोत जी, आपकी जादूगरी आपके बेटे पर नहीं चली। कांग्रेस की सरकार से पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, क्योंकि इनको अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। इन्हें अभी तक सीएम फेस नहीं मिला। अब जब इनके पास कोई नेता नहीं है तो सरकार कौन चलाएगा? मोदी जी तो आकर नहीं चलाएंगे सरकार। साफ है कि राजस्थान का चुनाव का अपने अंतिम दौर पे है और कांग्रेस और भाजपा की ओर से लगातार बयानबाजी व आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर पीएम मोदी कांग्रेस व सीएम गहलोत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी मोदी पर जमकर हमलावर बनी हुई है। प्रियंका मोदी के खेले गए विक्टिम कार्ड का लगातार अपनी सभाओं में मजाक उड़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना का मुद्दा और प्रदेश में भाजपा के अंदर मची अंदरूनी कलह भी भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। यही वजह है कि राजस्थान का चुनाव अब काफी रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। ऐसे में भी देखना है कि 25 नवंबर को मतदाता किस उत्साह के साथ निकलते हैं और 3 दिसंबर को राजस्थान का फैसला क्या आता है। क्या एक बार फिर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज जारी रहेगा या फिर कांग्रेस इस बार कुछ नया कमाल करके दिखा सकती है? जो भी हो, फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।